नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शोरूम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 5 अधिकार के बारे में। दोस्तों ये सेकेंड बुक का चैप्टर 5 है अधिकार, जिसे आज हम डिटेल से फोटो के साथ आसान शब्दों में समझेंगे। तो दोस्तों यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार। दोस्तों अधिकार में हम इन टॉपिक्स को आज जानेंगे। अधिकार से हमारा क्या आशय है, अधिकार पर हमारे दावे की क्या बुनियाद है, और अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर क्यों है महत्वपूर्ण अधिकार, और इससे कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, आज इसे हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, फोटो के साथ समझेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है अधिकार क्या है। तो दोस्तों अधिकार वो चीज़ें हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपनी विकास, स्वयं का विकास नहीं कर सकता। समाज में रहते हुए अपना विकास नहीं कर सकता अगर उन्हें कुछ अधिकार नहीं दिए जाए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इस फोटो में, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अगर पढ़ने का अधिकार आपको नहीं दिया जाए तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। अगर आपको बैंकर बनना है तो अगर आपको पढ़ने का, वकालत करने का, कुछ प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे वकालत कर पाएंगे। या भी और भी जीवन के क्षेत्रों में अगर आपको अधिकार ना दिया जाए, घर से निकलने का अधिकार ना दिया जाए, तो आप बिना निकले कैसे कुछ भी कर सकेंगे। तो इससे आपकी तरक्की क्या होगी, रुक जाएगी। तो अधिकार इसे ही बोलते हैं, अधिकार जिसके बिना मनुष्य अपनी विकास नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेफिनेशन, वीडियो के लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों अधिकार इज्जत, मान सम्मान, अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। ठीक है, अधिकार अच्छे जीवन के लिए, मान सम्मान के लिए और जीने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। दोस्तों अधिकार हमें अपने हुनर को निखारने का भी मौका देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको अगर पेंटर बनना है, कुछ पेंटिंग करनी है, तो आपको अगर अधिकार ना दिए जाएंगे कलर भरने के इसमें, तो आप कैसे कलर उसमें भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। तो कुछ अधिकार दिए जाते हैं हमें हमारी तरक्की करने के लिए। अगर हम तरक्की करेंगे तो भी हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसे ही अधिकार कहते हैं। दोस्तों अधिकार कितने प्रकार के होते हैं आगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अधिकार का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई भी कुछ भी अधिकार दे दिया जाए। मतलब हम मोटरसाइकिल है तो जैसे तैसे मोटरसाइकिल चलाने लगे एकदम हाई स्पीड में और लोगों को ठोकते रहें, ऐसा नहीं ना। अगर आपको सिगरेट पीना है, ठीक है, सिगरेट पीना है तो ऐसा नहीं है कि आपको सिगरेट पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ों का अधिकार दे दें। जैसे गुटखा खाएं आप, दूसरे को गंदा कर दे रोड सड़क को, और सिगरेट पीकर धुआं फैलाएं, प्रदूषण फैलाएं, दूसरे को नुकसान हो, ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा जिससे आपको दूसरे का नुकसान हो। यानी अधिकार का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने मन की करें। ठीक है, यानी हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे, मेरा अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों डिफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों अधिकार व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, क्योंकि बिना अधिकार कोई भी मनुष्य अपनी खुद का विकास व अपने समाज देश का विकास नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति को अधिकार मिल जाए कि आप ये काम कर सकते हैं तो उसी व्यक्ति काम करेगा ही, लेकिन उसके साथ काम करने के साथ साथ अगर वो तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ 2-3 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और इससे क्या होगा, देश भी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो अधिकार इसे ही कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दोस्तों पीछे हमने जाना अधिकार के बारे में, अधिकार क्या है और उसके डिफिनेशन क्या है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं अधिकार कहाँ से आए, आखिर कहाँ से आए हैं अधिकार, क्या आप जानते हैं दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में नीचे ज़रूर कहें, और अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों 17वीं सदी के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते थे, ठीक है, जो पॉलिटिक्स पर एनालिसिस करते थे, उनका कहना था कि अधिकार भगवान की देन है। अधिकार किसकी देन है? अधिकार भगवान की देन है और प्रकृति की देन है, भगवान या प्रकृति की देन है। इसे हमारे से कोई राजा या सरकार नहीं छीन सकती। तो दोस्तों अधिकार, उनका कहना था कि अधिकार तो भगवान की देन है, और इससे क्या होगा, जो चीज़ भगवान की दी हुई है, जिस चीज़ों को भगवान ने दिया है उसे हमसे कोई राजा या सरकार कैसे छीन सकती है। तो दोस्तों पहले के ज़माना में राजा होते थे, अब के ज़माना में क्या होते हैं, सरकार होते हैं। राजा के रूप ने सरकार ले लिया। ठीक है, तो जो पहले के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे उनका 3 प्राकृतिक अधिकार उन्होंने बताया था। पहला जीवन जीने का अधिकार, जिससे क्या होगा कि हमारे सरकार हो या राजा हो,
नहीं छीन सकता, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 प्राकृतिक अधिकार के बारे में उन्होंने बताया था कि जो कि भगवान की देन है, जो गॉड गिफ्टेड है। तो दोस्तों लेकिन क्या होगा कि आज के समय में ऐसी मान्यता बहुत धुंधली सी लगती है, ठीक है। लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को विश्वास है नहीं कि भगवान की कुछ देन है दोस्तों। लेकिन आज के समय में क्या हुआ कि मानवाधिकार ज़्यादा प्रचलित है। किससे? प्राकृतिक अधिकार से, ठीक है। प्राकृतिक अधिकार से मानवाधिकार ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि लोगों को एनालिसिस ज़्यादा पसंद है। वो जड़ तक, गहराई तक जाकर देखना चाहते हैं उस चीज़ों को कि आखिर कहाँ से क्या चीज़ आई है, ठीक है। वो जोड़ तोड़ करके देखना चाहते हैं हर चीज़ों को। तो प्राकृतिक अधिकार आज के समय के लोगों को अस्वीकार लगने लगे हैं और इसकी जगह किसने लिया है? मानवाधिकार। दोस्तों मानवाधिकार के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट है। मानवाधिकार उन कानूनों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है जो पूरी दुनिया के लोगों को उनके हक, समान अवसरों व अधिकारों से वंचित करते हैं। दोस्तों मानवाधिकार जैसे ये आप है और आपको अगर किसी चीज़ के लिए आपको हक नहीं मिल रहा है और आप उदास है तो आप मानवाधिकार आयोग में जाकर के उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था, ठीक है। इसको हम डिटेल से जानेंगे आगे मानवाधिकार को, ठीक है। तो आप जान गए कि अधिकार कहाँ से आए। और सरकार, तो अनेक देशों के संविधान में वह बुनियादी अधिकार का उल्लेख रहता है। कौन से? जैसे भारत में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं और मौलिक अधिकार क्या है, इस पर शॉर्ट से वीडियो हमने बनाया है, जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लें, या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा वीडियो, तो उसे ज़रूर देखें। तो भारत में जैसे मौलिक अधिकार तमाम कानूनों और नीतियाँ इनको ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। किनको? मौलिक अधिकार के ध्यान में ही रखकर कि इनका हनन ना हो। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब मौलिक अधिकार है। और भी जानना है तो शॉर्ट्स में जाकर जरूर देख लें। तो दोस्तों अधिकारों के जरिए हम सरकार से जो भी मांग करते हैं, जैसे शिक्षा, पढ़ाई करने का अधिकार, खेलने का अधिकार, अपना मनपसंद खेल खेलने का अधिकार, मेरा जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि, तो राज्य को खास तरीके से काम करने व क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में भी हम बताते हैं। ये सब मांग जो करते हैं इसके बारे में भी हम बताते हैं कि क्या सरकार को करना चाहिए और क्या नहीं, इससे पता चल जाता है सरकार को। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।